वेलकम टू आवर साइंस जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए सीएसबीसी के द्वारा पूछा गया भारतीय संविधान से संबंधित 2010 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न है, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से सत्य कथन का पहचान करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा उनका कितनी बार भी मनोनयन हो सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में की गई है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है और इसके 12 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है। तो इसे विस्तृत कर सकता है संसद। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में की गई है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है राज्यसभा, लोकसभा और एक प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ये 3 अंग होते हैं। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। तो यह अनुच्छेद 226 के तहत। अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट रहता तो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। दया के लिए याचिकाकर्ताओं के राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। तो यह यथावत रहेगा 2026 तक के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद इसमें लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन में लोकसभा की सीटों में वृद्धि की जाएगी। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है। इसमें कानूनी वरीयता प्रदान की गई है 25वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 44वां 1978 में हुआ था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबन नहीं हो सकता है। तो आपातकाल के समय भी कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जिसका निलंबन नहीं हो सकता है। तो वह है अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित जीवन की सुरक्षा का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं निजता का अधिकार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ दिया गया है। तो यह दिया गया है अनुच्छेद 19 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 22 और कानून के समझ समानता अनुच्छेद 24। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है, वह है अविश्वास प्रस्ताव। ये 4। तो इसका ऑप्शन देखते हैं नीचे, केवल 4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्यों की संख्या निर्धारित है। तो विधान परिषद की न्यूनतम सदस्यों की संख्या निर्धारित है 40। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और अधिकतम हो सकता है विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। बिहार में विधानसभा परिषद की संख्या कितनी है। तो 75 है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो उस समय सदस्यों की संख्या थी 318। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य करते हैं। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका कार्य करते हैं सदन के वरिष्ठतम सदस्य। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी प्रश्न बिहार पुलिस, देखिए यहाँ सेकंड शिफ्ट में पूछा गया 2021 का प्रश्न है। ये सब काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ अलग से पॉलिटी में देखने की जरूरत पड़ेगी। आप सिर्फ इसे अच्छे से याद रखेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ उसे भी आप नोट करते चलेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया। तो यह किस विधेयक के लिए बुलाया गया था। तो दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था। सबसे पहले
दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 108 में है। इसे बुलाते हैं राष्ट्रपति। इसे बुलाने का कार्य होता है राष्ट्रपति का, परंतु इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है? तो इस पर निर्णय करते हैं बहुमत से आयोग स्वयं करता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। राजीव कुमार, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा का अध्यक्षता करते हैं? तो सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए एक सदस्य को मनोनीत नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार एवं को निषेध करता है? मतलब मानव व्यापार दुर्व्यापार को निषेध करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 23 और 24 में। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ये सभी प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे। किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी? तो यह की गई थी अशोक मेहता समिति के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो ऐसा परिभाषित किया गया था भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ, यह किया गया था आइवर जेनिंग्स के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ कब था? यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेष बहुमत सहित संसद के दोनों सदन द्वारा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ क्या पूछा जा रहा है? उच्च न्यायालय, सॉरी यहाँ उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, यानी 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से होते हैं? तो यह दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, उपराष्ट्रपति अभी कौन है उपराष्ट्रपति? तो जगदीप धनखड़ है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री यह कौन थे? यहां देखते हैं ऑप्शन सी और डी में क्या दिया हुआ है। यह थे हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 के ए में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ
18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के समान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राज्य चुनाव आयुक्त की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो यह है 243 के में। ऑप्शन ये, इसे आप ध्यान रखेंगे। संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं? यहाँ साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो यहाँ आते हैं अवशिष्ट विषय में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था 3 फरवरी 1916 को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है के विनोद चंद्रन। के विनोद, इसे आप ध्यान रखेंगे, के विनोद चंद्रन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार है? तो यह है 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 30 के ए में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र घोषित करता है। लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और राष्ट्रपति देते हैं उपराष्ट्रपति को, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? यह किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था यूएसएसआर के संविधान से, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो 31 का आंसर हो जाएगा, यहाँ ए बी ऑप्शन है, नीचे देखते हैं, यह हो जाएगा वाई के अलग समिति। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह समिति किससे संबंधित था? तो यह समिति पोषण संबंधी आवश्यकताओं और खपत व्यय के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक गरीबी रेखा की सिफारिश किया था वाई के समिति, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? इसमें शपथ की जानकारी दी गई है, शपथ की जानकारी, इसे आप ध्यान रखेंगे। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के आधार पर प्रशासन की जानकारी दी गई है 5वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? यहां पूछा गया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे एक कंफ्यूजन वाला प्रश्न आएगा, अब इसे आप ध्यान से सुन लीजिए। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है, यहाँ पूछे तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, इसे आप ध्यान देंगे। अगर भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया, और अगर ऐसे पूछे कि प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है तो यूएसए। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? बिहार, झारखंड, यहाँ कोई भी राज्य हो, विधानसभा के सत्र की बैठक पूर्ति हेतु 1/10 कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग, जो कि 10% हो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो न्यायमूर्ति पुंछी आयोग संबंधित किससे है? यह है केंद्र राज्य संबंध से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान पूछे तो यह हो जाएगा यूएसए का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो वो हो जाएगा भारत, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे।
निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है यहां पूछा गया है, तो 38 का आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार बिल्कुल इसकी विशेषता है। मौलिक कर्तव्य की भी जानकारी है। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये भी है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये गलत है, यह कथन गलत है। यहाँ प्रतिबद्ध नहीं, हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है, तो भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है किससे? इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है संविधान का अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 15 में क्या दिया गया है? जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 20 में क्या है? तो अनुच्छेद 20 और 21 में जीवन एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं निजता का अधिकार का चर्चा 20 और 21 में है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शून्य काल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शून्य काल भारत की ही देन है। भारत की ही देन है शून्य काल। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो यह हो जाएगी ऑप्शन सी 40। यह लोकसभा सीटों की जानकारी पूछी जा रही है, लोकसभा के बारे में पूछा गया है, तो 40। अगर राज्यसभा पूछे तो राज्यसभा में कितना हो जाएगा आप कमेंट करके बताएंगे। 16 हो जाएगा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रीट जारी की जा सकती है। तो मौलिक अधिकारों के लिए किसके द्वारा रीट जारी की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय के द्वारा 226 के तहत। इसे आप ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया है? तो चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह किया गया है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 324 से लेकर 329 तक। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है, यह की जाती है राज्य सूची पर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह 213 में, अनुच्छेद 213 आर्टिकल 213। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है मौन रहने की स्वतंत्रता, हड़ताल करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हड़ताल करने की स्वतंत्रता यह शामिल नहीं है। बाकी मौन रहने की स्वतंत्रता यह है। सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार ये भी ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता ये भी ठीक है। नेक्स्ट, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो पॉकेट वीटो का प्रयोग सिर्फ एक ही बार अभी तक किया गया है, जो कि ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह कब किया गया था? तो यह किया गया था 1986 में। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह किन किन राज्यों का शामिल है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन इसका ए इज द करेक्ट आंसर। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे? तो मूल भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या थी कितनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 22। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में हो जाएंगे 25। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगर अनुसूची पूछे तो अनुसूची 12। मत मतलब वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो वोट देने का अधिकार आता है अनुच्छेद 326 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होते हैं प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्यपाल अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का चर्चा अनुच्छेद कितने में किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 263 में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट,
संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो संघ लोक सेवा के आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते हैं 52 का हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है? यह किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा और संसद से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राज्य का सूचना समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो राज्य का समूचा प्रशासन चलाया जाता है राज्यपाल के नाम से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि राज्य का कार्यपालिका प्रमुख है राज्यपाल ही होते हैं। राज्यपाल की पद की जानकारी अनुच्छेद 153 में है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। निर्णायक मत है, निर्णायक मत क्या है? जब दोनों पक्षों संबद्ध टाइड हो जाए तो निर्णायक मत, अगर दोनों पक्ष में बराबरी का अगर मत हो जाए तो निर्णायक मत दे सकते हैं लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह कथन किसका है? तो राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह कथन है महात्मा गांधी का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2009 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या कहा गया है? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की बात कही गई है। यह लागू हुआ है 2010 से, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा हो, यह आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, यह बिल्कुल सही है। देश का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष हो, यह सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पढ़ा लिखा हो यह जरूरी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 59 नंबर। गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति के पद की जानकारी अनुच्छेद 52 में दी गई है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने के समय सीमा है। तो रिक्त पद को भरने का समय सीमा है कुल 6 माह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का पद पुनः निर्वाचित हो जाना चाहिए। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला है? तो यह भारत के राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं वह थे एन संजीव रेड्डी, यानी नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति भी थे भारत के। आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन ए, संसदीय स्वीकृति के पूर्व। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह ली गई है यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था लिया गया है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और यूएसएसआर से मूल कर्तव्य लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निदेशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? तो नीति निदेशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा, इसका उल्लेख नीति निदेशक तत्व में नहीं हुआ है। द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया है? यह कहाँ किया गया है? भारत परिषद एक्ट 1892, भारत परिषद एक्ट 1919। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1953 में। 68 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो प्रतिबंध लगा सकता है 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद भारत की नागरिकता उसका स्वतः ही खत्म हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? इसमें किसका विधान नहीं है? तो सभी मतों का समान मूल्य नहीं होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्रों के बीच में वितरित होता है? तो यह वितरित होता है कृषि आय को छोड़कर अन्य आयकर पर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया अधिकतर। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार भारतीय संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो यह है अनुच्छेद, सॉरी यहाँ भाग दिया गया है, तो यह हो जाएगा 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 11 और अध्याय 1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित है नहीं है? यहाँ पूछा गया है, नहीं है पूछा गया है। तो 74 का आंसर हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति, जबकि सहकारिया समिति, राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, तो 75 का आंसर हो जाएगा। यहाँ और ऑप्शन देखते हैं सी और डी 75 का। केंद्र और राज्य यानी संघ और राज्यों के बीच मध्य संबंधों की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक सरकारिया आयोग की संस्तुति में सम्मिलित नहीं है? संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है, तो 76 का आंसर हो जाएगा अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 76 नंबर प्रश्न हो जाएगा 77। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। 77 का आंसर हो जाएगा दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो यह माना जाता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, न्यायपालिका। ऑप्शन सी। निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? 79 का आंसर हो जाएगा एकल कार्यपालिका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रियाओं को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? यह नहीं दी गई है भारत में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, किसने कहा था? भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, यह कहा गया था केसी विहिरा के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का कारण यह था। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का कारण था तात्कालिक कार्यरत प्रशासनीय ढांचा। बिल्कुल सही है 82 का। इसमें हो जाएगा इससे देश में जाति, धर्म, भाषा और भिन्नता के कारण स्वीकारा गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का कारण जाति, धर्म, भाषा और की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया था। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, क्या है? तो 83 का आंसर हो जाएगा राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राज्य मतलब क्या? यहाँ स्टेट की बात की जा रही है, यानी पूरे देश की बात की जा रही है। देश का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। 84 नंबर प्रश्न देखेंगे। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है संघ और राज्यों के बीच संबंध। बिल्कुल ये सही है। संघ, यह कूट भाषा में आंसर देना है। तो राज्यों के मध्य संबंध, ये भी सही है। समन्वय के लिए तंत्र, ठीक है। विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1, 2, 3 और 4। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो यह किसके द्वारा होता है?
85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, संविधान द्वारा। इसकी जानकारी संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है 7वीं अनुसूची में, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित है? तो गुजरात राज्य की सीटें आवंटित कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर बिहार में पूछे, बिहार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 40, बिहार में 40। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? यह न्यूनतम सदस्यों की संख्या है, हो जाएगी 50, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य बना। तो उत्तराखंड राज्य कब बना था? तो यह बना था 9 नवंबर 2000 को, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना था भारत से, बिहार से अलग होकर, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो यह भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो भारत का पूर्ण राज्य कब बना था त्रिपुरा? तो यह बना था 90 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1972 में। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है? तो इसमें समानता पाई जाती है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब सर्वोच्च न्यायालय को सबसे ऊपर रखा जाता है। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है? तो यह हो जाएगा राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट, ये बिल्कुल सही है। सहकारिता कमीशन रिपोर्ट, ये भी ठीक है। आनंदपुर साहिब रिपोर्ट, ये गलत है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट, ये भी सही नहीं है। तो 1 और 2 दोनों सही है। यहां देखते हैं ऑप्शन दिया गया है 92 का, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1 और 2। निम्नलिखित में से किन समितियों आयोगों ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में संस्तुतियां प्रस्तुत की है? संस्तुतियां प्रस्तुत की है राजमन्नार समिति, सहकारिता समिति। 93 का हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? इसमें कार्यकारिणी के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, ये भी सही है। उपरोक्त ऊपर वर्णित सभी सही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? भारत की संघीय व्यवस्था ली गई है कनाडा से, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन 1 में क्या कहा गया है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है और यह शक्ति के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 96 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा मद वृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व में संबंधित है? अस्तित्व से संबंधित हो जाएगा, क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित। भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग, पूर्ण राज्य की मांग, ये तीनों कथन सत्य है, यानी उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सरकारिया आयोग की संस्तुतियों निम्नलिखित में से किसमें संबंधित हैं? तो सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किसमें संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान देंगे। 99 नंबर प्रश्न देखेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, यह प्राधिकार प्राप्त होता है संविधान से, भारतीय संविधान से, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, यह कहाँ दिया हुआ है? तो 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची की जानकारी दी गई है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है? तो 101 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 245 और 246। संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य के शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। यह किया जा सकता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, संविधान संशोधन के द्वारा। संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा आधार है? संघात्मक सरकार का निम्न में से आधार हो जाएगा केंद्र व राज्य के संबंध में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संघात्मक शासन में पाया जाता है, संघात्मक शासन में क्या पाया जाता है? तो यह पाया जाता है संविधान की सर्वोच्चता, लिखित व कठोर संविधान। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं हो जाएगा 105 नंबर में एक हरी नागरिकता, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस एक का कथन के है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? 106 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस प्रकार भिन्न है कि भारत में क्या है? तो भारत में एकल नागरिकता है, एक हरी नागरिकता का प्रावधान है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप चलती है। 108 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारतीय संघवाद बल देता है राष्ट्र एकता पर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्र की एकता पर। शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शून्यकाल का जन्मदाता भारत को ही माना जाता है। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? इसकी अवधि क्या है? तो 1 माह, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यह इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, कितना है? 543, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो अधिकतम संख्या है 552, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन वर्तमान में अब 50 बची है। कितनी बची है? 550। 2 एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित है? यह आरक्षित सीट हो जाएगी 131, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें 84 SC और ST में हो जाएगा 47। इसे आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर। भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो यह किसका रहा है? तो बलराम जाखड़ का, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर बलराम जाखड़। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा संसदीय क्षेत्र हो जाएंगे 80, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 118 नंबर प्रश्न है, अगस्त 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो अगस्त 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष थे, अभी है नहीं, यह थे वेंकैया नायडू। अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? जगदीप धनखड़। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? तो 119 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयक में संशोधन का सुझाव देता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 120 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो यह प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी 120 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 मई 1952 को। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है।
तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो ये 6वें राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है, तो इसे क्षमादान कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति बने? तो यह 14वें राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी 15वें बनी है द्रौपदी मुर्मू, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है उनके शपथ ग्रहण के 5 साल बाद तक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य उपरोक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? तो 127 का आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 128 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो भारत का निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे? तो यह कौन गए थे? वीवी गिरी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपना कर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो यह कहा गया है 130 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में। अनुच्छेद 249 में यह बात कही गई है। अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो यह बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 108 में की गई है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है, तो यह स्पीकर के पास अधिकार होता है निर्णायक मत देने का अधिकार। नेक्स्ट, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विथ डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ दिया था? तो यह दिया था संसद भवन में, संविधान सभा संसद भवन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति इसमें से नहीं थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि वीवी गिरी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती ये तीनों भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो यह शक्ति है भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल सदस्यों का संख्या हो जाएगा 12। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 12 सदस्यों को नामित करते हैं। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था और बाद में 1 को जोड़ा गया है। नेक्स्ट, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और 44वां संविधान संशोधन से इसमें संपत्ति का अधिकार खत्म करके उसे विधिक अधिकार में रखा गया है।
राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है, राज्यसभा में सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो 142 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो यह दिया था स्वर्ण सिंह समिति ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जब मूल कर्तव्यों को यूएसएसआर के संविधान से हमारे संविधान में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पे त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य इसमें नहीं हो जाएगा वोट डालने का अधिकार, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कद्र करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं होगा। 145 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह मौलिक अधिकार है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, यह मौलिक अधिकार हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने का प्रतिबंध लगाता है? तो यह लगाता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। 23 में क्या है? मानव देह व्यापार, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि 24 में बाल श्रम निषेध दिया गया है, मतलब बच्चों को काम नहीं कराया जा सकता 14 वर्ष से बच्चों को कम को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समानता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 14। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृति मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? तो यह हो जाएगा 149 नंबर प्रश्न का। माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकार उनके बच्चे होते हैं, यह जरूरी नहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किस विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? किसे सौंपा है? तो यह सौंपा गया है उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इन्हें 1954 में यह प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम, तो लोकसभा या विधानसभा में इसके लिए कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी समय तक हो सकता है? तो लोकसभा में शून्यकाल की अवधि होती है 154 का आंसर हो जाएगा 1 घंटा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, उपराष्ट्रपति को, इसे आप ध्यान रखेंगे।